गुरुजी, आजकल की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है, जिसके चलते बहुत सारे आत्महत्या की खबरें आती हैं। तो क्या आत्महत्या करना पाप है? हाँ बिल्कुल पाप है। आपने उस आदमी जिसने आत्महत्या की उसने अपने आगे तक के कर्म बिगाड़ लिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपराध नहीं है और हमारे आध्यात्मिक दुनिया में भी बहुत बड़ा अपराध है। और ये सब नहीं करना चाहिए। चाहे आप डिप्रेशन हो जाए, आदमी मेहनत करे, ईश्वर पे भरोसा रखे, अपने आप पे भरोसा रखे। उससे बड़ा कौन, स्वयं से बड़ा कौन है? कोई नहीं। तो क्या आत्महत्या करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। कैसे नहीं होती? तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे हम एक केस ले लेते हैं। एक आदमी बचपन से चला, 50 साल की आयु उसने जी, अब वो अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाया और दुनिया भर की चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन उसमें आ गई, डिप्रेशन में आ गया और उसने अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, पर उसकी आयु कितनी है? 70 साल की। ठीक है, अब वो जो 20 साल है उसकी योनि गति तो होगी नहीं। 20 साल पहले उसने अपना शरीर खत्म कर लिया, ठीक है ना, वो सीधा प्रेत योनि में आ गया। अब उन 20 सालों में वो प्रेत योनि के अंदर भटकता रहेगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एक दो नए अंदाज जुड़ जाते हैं उसके साथ, क्योंकि प्रेत योनि में कोई कर्म तो हो ही नहीं सकता स्वयं भटकने के अलावा, ठीक है ना। तो वो जो उसके 20 साल हैं वो सीधे उसके प्रेत योनि में बीतते हैं। अब इसमें 2-3 नए अंदाज जुड़ जाते हैं। पहले 20 साल का तो उसको सफ़र तय करना पड़ता है, तभी जाकर उसके कर्मों के हिसाब से गति होनी है। अब इन 20 सालों में क्या होता है कि हमारे यहाँ तंत्र के अंदर एक सिस्टम है कि ऐसी रूहों को, क्षेत्रपाल होता है हमारे यहाँ, जिनके हम लोग जब हवन पूजन करते हैं, क्षेत्रपाल की पूजा होती है, वो उनको कंट्रोल रखता है, जस्ट लाइक ए कोतवाल, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पर कोई तांत्रिक उस प्रेत को सिद्ध कर लेता है और अपनी ऊर्जा से एक्टिव करके उससे कोई दुष्कर्म कराता है, क्योंकि अच्छे कर्म तो होते नहीं है, प्रेतों से करवाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें उसकी आयु काल और बढ़ जाता है 20 साल से ज़्यादा। दोषी तो वो तांत्रिक भी है और साथ में दोषी वो भी हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए वो उनकी क्रियाएं खराब हो जाती हैं।